बच्चों, आज का हमारा कहानी है रीना का दिल। हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है। उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है। नीम की दातुन से अपने दांत साफ करती है। साबुन से नहा धोकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहती हैं और हंसती खेलती स्कूल जाती हैं। स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। जैसे ही उनकी अध्यापिका कक्षा में आती हैं, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई नमस्ते करती हैं। रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। घर आकर हाथ मुंह धोती है। फिर वह अपनी स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है। रीना को रात को जल्दी नींद आ जाती है। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती हैं। कहानी हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अब हम बात करेंगे जो कि आप लोगों के टेक्स्ट बुक में प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है? तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे, रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर सुप्रभात कहती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरे नंबर प्रश्न का, जिसमें रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना से क्या कहती है? तो इसके जवाब में लिखेंगे, रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना से शुभ रात्रि कहती है। आगे का प्रश्न है 3 नंबर का, आप क्या कहकर बड़ों का अभिवादन करते हैं? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब हम लोग लिखेंगे कि हम बड़ों से नमस्ते या फिर प्रणाम बोलकर बड़ों का अभिवादन करते हैं। आप क्या कहते हैं? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। 4 नंबर का प्रश्न है, पूछा गया है, घर पर जब कोई अतिथि आते हैं तो आप क्या कहकर उनका स्वागत करते हैं? तो बच्चों, जब भी घर पर कोई अतिथि आते हैं तो हम उनका आदर करते हैं या फिर उनका जो स्वागत करते हैं वो प्रणाम या फिर नमस्ते कर कर ही करते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न है, अगर आपको रास्ते में कोई परिचित जन मिल जाए तो आप क्या कहते हैं? तो हम उन्हें प्रणाम करते हैं। पता कीजिए, उसके बाद नीचे दिया गया है कि पता कीजिए कि आपके सहपाठियों के घर पर अभिवादन कैसे करते हैं। तो ये आपका काम है, आप भी जरूर करिए और पता करके हमें भी जरूर बताइए कि आपके जो सहपाठी हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनके घरों पर जो अभिवादन है वो कैसे किया जाता है। अभिनय सहित समझाइए कि आप यहाँ पर जो ये लाइन लिखी गई है, जैसे मंजन किसे कहते हैं उसको आपको अभिनय करके दिखाना है। तो मंजन कैसे करते हैं, कैसे नहाते हैं, बाल कैसे बनाते हैं, खाना कैसे खाते हैं, हाथ कैसे धोते हैं, कैसे आप सोते हैं, इन सभी चीज़ों का आपको अभिनय करके दिखाना है। अब एक बहुत ही अच्छी चीज़ आप लोगों के लिए दी गई है, रेखा खींच कर दिखाना है कि कौन कहाँ पे रहता है। तो सबसे पहले उल्लू को पेड़ पर रखेंगे, पंछी जो है इसको इसके घोंसले में रखेंगे, खरगोश को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, गाय को हम लोग इस घर में रखेंगे, गिलहरी को इसमें रखेंगे और ये मछली जो है इसको हम लोग पानी में रखेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए बस। उसके बाद नीचे दिया गया है, आप लोगों के लिए यहाँ पर कहा गया है कि आपको अपने घर में क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, चित्र की सहायता से बताना है। और इन शब्दों में से आप अपने चित्र के लिए कुछ शब्द चुन सकते हैं। जैसे कोई शब्द दिया गया है, जैसे रसोई, उसके बाद है कमरा, बरामदा, आंगन, छज्जा, छत, माँ, पिता, दादी, दादा, कहानी, खीर, दूध आदि। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर आप लोगों को लिखना है और पिक्चर दिखाना है। उसके बाद एक और है अंतिम, जिसमें पूछा गया है, सोचिए और बताइए कि आप घर में कौन कौन से काम करते हैं, उस पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर सबसे जो बच्चे होते हैं वो सभी काम करते हैं, जैसे खाना खाते हैं,
अपने पुस्तक को अच्छे से रखते हैं। उसके बाद सुबह उठकर मंजन भी करते हैं, और जो ज़्यादातर जो लड़कियां होती हैं वो अपने बालों में कंघी भी करती हैं, लड़के भी करते हैं। इसलिए हम लोग ये सारे काम करते हैं। तो यहाँ पर सभी पर हम लोग टिक चिन्ह लगा देंगे, सही का चिन्ह लगा देंगे। और एक यहाँ पर जो लाइन दिया गया है इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कहा गया है, हाथ है मेरे छोटे छोटे, काम करूँ मैं बड़े बड़े। ठीक है, तो आप लोगों के इस चैप्टर में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।